नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। बरेली की जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल से यूपी का सियासी माहौल गर्मा गया है। बरेली की घटना को लेकर सीएम योगी नाराज हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। लेकिन हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। दरअसल शुक्रवार को नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकली भीड़ ने जमकर अराजक माहौल बनाया और पत्थरबाजी की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सवाल कि आखिर बरेली को हिंसा की आग में जलाने की साजिश किसने और क्यों की, दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बयानात होते हैं ये कोई नया बयान नहीं है। वो उनके जो बयानात होते हैं वो लगता ही नहीं है कि ये मुख्यमंत्री के बयान है। लगता है एक समुदाय का कट्टर नेता दूसरे समुदाय के खिलाफ भाषण दे रहा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं वो इसी तरीके के बयानात देते रहते हैं। बरेली के अंदर जो कुछ हुआ, आप एक समुदाय पे हमला कर रहे हैं। आप कहिए कि कानूनी व्यवस्था बिगड़ी है, ये हमारी जिम्मेदारी, हम कानूनी व्यवस्था संभालेंगे। लेकिन आपके इस तरीके का जुमला कि हम सबक सिखा देंगे। आपने तो असेंबली के अंदर बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। इस तरीके की जबान किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। मौलाना तौकीर रजा सदैव ही बीजेपी की लाइन पे बैटिंग करते नजर आए हैं और हमेशा बीजेपी की जुबान बन के बोले हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने गिफ्ट में उनको मुकदमा दिया और जेल के लिए रवाना किया। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मुस्लिम नेता ने, एक मौलाना ने, जो भी उनको कह लीजिए, मुस्लिम स्कॉलर कह लीजिए, जिस व्यक्ति ने बीजेपी के लिए इतनी अच्छी 3 तलाक, वक्फ बोर्ड, सब पे इतनी अच्छी बैटिंग की, उस मौलाना को बीजेपी ने जेल भेज दिया। अब उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। आदरणीय योगी जी की सरकार में दंगाइयों का जिस तरह से इलाज होता है सबको पता है। वो बरेली में जो घटना घटी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सबको मालूम है कि किस तरह से अपराधियों और दंगाइयों के साथ योगी सरकार में शुरू होती है, और ताकि दंगाइयों को, अपराधियों को आगे उनकी पीढ़ियों तक याद रहे कि दंगा करने का, फसाद करने का, अपराध करने का क्या दंड होता है। और ऐसे में बड़े सवाल, दंगा ब्रिगेड को अल्टीमेटम, भूल न जाना यूपी में है किसका शासन। दंगाइयों का होगा पूरा हिसाब, कार्रवाई को पीढ़ियां रखेंगे याद। दंगे की साजिश हुई बेनकाब, यूपी में है योगी राज। हिंसा वाली सोच पर योगी प्रहार, मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। पढ़ना दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आजम, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर, आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। मोहम्मद उस्मान जी, वाकई मौलाना जी भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है? मोहम्मद उस्मान जी, आवाज आ रही है? मोहम्मद आजम जी, आपको सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आ रही है मुझे। मोहम्मद आजम जी, 17 से पहले यही स्थिति होती थी, लेकिन 17 के बाद यही स्थिति अगर करने की कोशिश की जाएगी तो बरेली से जो आई तस्वीर ये बता रही है कि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, शांति भंग नहीं, कानून व्यवस्था नहीं,
बिगड़ने वाला सत्ता का केवल एक ध्येय है, शांति बनी रहे और सब आपस में मिलजुल कर रहें। मोहम्मद आजम जी, 17 से पहले ऐसी स्थिति थी क्या? ओके, देखिए ऐसा नहीं है। जो अभी आप जैसा योगी जी का जो बयान आप सुना रहे थे, ओपनिंग रिमार्क्स में आपने सुनाया, क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की भाषा ऐसी ही होनी चाहिए? वो सबके मुख्यमंत्री हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। उनको इस भाषा का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। यकीनन अगर कहीं कोई कानून व्यवस्था में गड़बड़ी आती है, वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करे। उसमें किसी विपक्ष, समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था संभालना। क्यों नहीं, अभी 2 महीने जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, सड़क पे उत्पात हो रहा था, तब इनकी कानून व्यवस्था कहाँ चली गई थी? तब ये भाषा कहाँ चली गई थी कि कुचल देंगे, बुलडोजर चला देंगे? इस तरह की भाषा गैर मर्यादित भाषा है, सभी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अफसोस होता है जब मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति अन्यायपूर्वक भाषा का इस्तेमाल करता है। कहीं कानून व्यवस्था 2017 एक आरोप मोहम्मद आजम जी ये कि पहले दंगाइयों पदरियों का सम्मान पांच कालिदास मार्ग पर 17 से पहले होता था, सीएम आवास पर। छुट के आते हैं तो भाजपा के लोग उन्हें माला पहनाते हैं। कौन सम्मान कर रहा है? कहां सम्मान समारोह हो गया? ये सब गलत बातें हैं, सिर्फ कहने के लिए है। कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभल रही है। आपको संयम बरतते हुए भाषा का संयमित भाषा का तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। आप कैसे कह देंगे इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों को, आप कह देंगे हम कुचल देंगे, हम बुलडोजर चला देंगे, हम नेस्त नाबूद कर देंगे? ये संभव है क्या? तो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जो भाषा संयमित हो, कानूनी दायरे में हो। लेकिन मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति की भाषा यकीनन गैर जिम्मेदाराना है। वो सबके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस तरह से हाँ, दंगाइयों के मुख्यमंत्री भी वही हैं, उपद्रवियों के मुख्यमंत्री वही हैं, आतंकियों के मुख्यमंत्री वही हैं, गैंगस्टर जो हैं उनके भी मुख्यमंत्री, गुंडे हैं उनके भी मुख्यमंत्री, जो समाज में शांति भंग करे उनके मुख्यमंत्री हैं। वो जो शांति के साथ रहना चाहते हैं वो क्या करे? फिर वो किसकी ओर देखे, वो किससे बोले? तो कानून व्यवस्था किस चीज के लिए होती है? पुलिस प्रशासन किस तो जब कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था के तहत जब लाठियां पड़ी तो इतना चीखम चिल्ली क्यों? अपर्णा दीक्षित जी, अब ये भी तय हो जाए कि भाई मुख्यमंत्री किसके हैं? दंगाइयों के हैं क्या? उपद्रवी के हैं क्या? कि वो आम जनमानस जो शांति के साथ रहना चाहता है उसके हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी इस तरीके के वाकयात होते हैं तो बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं। जब दोनों पक्ष आपस में कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को हम पूरक दिखाएं कि हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती है। न किसी को भड़काने के चक्कर में थी, न किसी को मारने के चक्कर में थी। जब भीड़ वहां पर आकर इकट्ठा हो गई, वहां हूटिंग करने लग गए पुलिस के सामने, तो फिर क्या बचता था? और पत्थरबाजी में 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए तो क्या बचता था? क्या पुलिस पिटती वहां पर जैसे इनके राज्य में हुआ करता था? साफ साफ संकेत थे डीजीपी को कि मुस्लिमों पर, यादवों पर एफआईआर नहीं होगी। क्या ये इस तरीके की सत्ता चलाना चाहते हैं? और उसका हाल फिर क्या हुआ करता था? दंगों में तब्दील हो जाया करता था। तो ये मोहम्मद आजम खान जी ये चाहते हैं कि दंगे हो जाते बरेली में। उन्होंने आई लव मोहम्मद के समर्थन में कुछ लोगों को बुलाया। बहुत अच्छी बात है, आपने बुलाया। तो हम भी कह रहे हैं आई लव योगी जी, आई लव यूपी पुलिस, आई लव जय श्री राम। तो इससे क्या होता है? पहली बात तो वो हमारे ईश्वर हैं। ईश्वर को हम जब भी इस तरीके से अपनी भावनाओं को सकार नहीं, उनका अपर्णा दीक्षित जी, उनका कहना है कि अगर भीड़ थी तो लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी। उन्हें गुलाब का फूल देकर आरती उतारी जाती क्या उन लोगों की? हाँ, गुलाब का फूल देकर घर वापस भेज दिया जाता। अच्छा, तो उनकी आरती उतारी जाती है। आप ही बताइए फिर क्या किया जाता है ऐसे उपद्रवी को जो असामाजिक
जो अराजक तत्व है उन पर क्या आरती उतारने का काम होता क्या? आरती तो नहीं उतारी जा सकती इस प्रदेश में, क्योंकि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करोगे, साफ साफ संकेत है, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर आप उपद्रवी हैं, अगर आप समाज में रहते हुए आप कहीं ना कहीं अगर उपद्रवी बनेंगे और आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, आप कानून व्यवस्था को नहीं मानेंगे, तो आप पर कार्रवाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, साफ साफ संकेत है। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्षों में बदला है, उस पे लोग नजीर देते हैं। आज लोग लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते हैं, इसलिए नहीं करते। अब कावड़ियों की तुलना आप इनसे कर रहे हैं। कितनी घटनाएं हुई हैं? शिशिर जी, अब कावड़ियों की तुलना की जा रही है बरेली में जो हुआ। चिल्ला रहे हो, चाहे मौलाना तौकीर रजा हो, चाहे सौम्य राणा जी हो, तो उन सब का इलाज योगी आदित्यनाथ जी का है। देखिए, वो इलाज कर देंगे। पूरा प्रदेश बोल रहा है आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, और इस प्रकार से लव यू योगी योगी बोल रहा है लोग पूरे प्रदेश में। तो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। तो पूरे प्रदेश में लव यू योगी लोग कह रहे हैं आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। तो ये जो लोग हैं, चाहे आजम जी हो, चाहे मौलाना तौकीर रजा हो, चाहे सौम्य राणा जी हो, ऐसे लोगों का इलाज उत्तर प्रदेश में योगी जी के पास है। योगी जी को ऐसे योगी नहीं बने, उनके कुछ कार्यों से आपको गिना देते हैं। पूरे दंगाइयों का जिस प्रकार से इन्होंने अब तक 2014 से इलाज किया है, जिस प्रकार से बुलडोजर एक्शन किया है, कार्रवाइयां की है, वसूली की है, पोस्टर लगाए हैं, उत्तर प्रदेश में समझ धार्मिक जो स्थान है उनके विकास की गंगा वहां बहा रहे हैं, तीर्थों पे कार्य कर रहे हैं, दंगाविहीन प्रदेश बना रहे हैं, आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं, लव जिहाद कानून ला रहे हैं, अतीक और मुख्तार जैसे लोगों के आतंक को खत्म कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता को खत्म कर रहे हैं, अवैध निर्माण अकबर नगर हो, चाहे क्या कहते हैं अबरार नगर हो, सबको तोड़ रहे हैं। संगठित अपराध की कमर तोड़ दी उन्होंने, धर्म पे रोक लगाने के लिए कानून लाए। शिशिर जी, मान लेते हैं सारी बात, लेकिन मोहम्मद आजम जी का कहना है कि कावड़ियों पर तो कार्रवाई नहीं हुई, वहां तो लाठी बरसाए गए बरेली में। देखिए, कार्रवाई नहीं हुई, इनसे पूछो कितनी एफआईआर हुई है। मौलाना तौकीर रजा पे गैंगस्टर लगाना चाहिए और इनकी समस्त जो संपत्ति उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लखनऊ के ठाकुरगंज में यूसुफ खान की बिल्डिंग में इनका पेंटा हाउस है, तमाम शहरों में इनकी पेंटा हाउस है, और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी संपत्ति जांच होनी चाहिए, बेनामी संपत्तियां है, और जब तक इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे देश में संदेह नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है दंगाइयों को हेलीकॉप्टर में लेके घूमती थी, कितने ये इनका दर्द है। आजम खान जैसे लोग जो सुंदरकांड रुकवाते थे, कांवड़ यात्रा रुकवाते थे, कांवड़ियों को डीजे बंद कराते थे, उनको सबक देने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जिस प्रकार से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश लव यू कर रहा है योगी, तो योगी जी को प्यार करने वाले बहुत करोड़ों में लोग। ठीक है मोहम्मद उस्मान जी, धमकी देते हैं। मोहम्मद उस्मान जी, वाकई मौलाना भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है? ये उत्तर प्रदेश है योगी जी का। देखिए, अब ये भूले ना भूले, ये तो उनके समझने की बात है। नहीं, जो स्थिति बनी तो हमें लगता है कि सभी भूल गए थे। देखिए, जहां तक भूलने ना भूलने का ताल्लुक है, मैं तो इसे दूसरी तरह से कहने की बात करूंगा। दरअसल किसका शासन है, ये सुशासन से नजर आना चाहिए, ये दमन से नजर नहीं आना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं दमन का मामला है। और जहां तक योगी जी का ताल्लुक है, योगी जी तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और वो तो सदन में भी करते हैं। उनके शब्द ऐसे संसदीय हैं जो सदन में भी इस्तेमाल होते हैं। और कमाल ताज्जुब ये है कि उनकी पार्टी के विधायक भी उस पर हंसते हैं, सदन में हंसते हैं, और उसके बावजूद भी हम तारीफ करने की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचनीय है
स्थिति अगर आप उनके बयानों की बात करेंगे तो वो मृत महिलाओं को कब्र से निकालकर बलात्कार करने की बात करते हैं। हम उनकी इस तरह से पैरवी नहीं कर सकते, इस तरह से उन्हें पूजनीय नहीं माना जा सकता। हाँ, उन्हें अपना ये सब करने के लिए विभेदकारी नीति छोड़नी होगी और हर हालत में इस तरह का शासन करना होगा। मोहम्मद उस्मान जी, इस प्रदेश ने मुजफ्फरनगर भी देखा है जी, अलीगढ़ भी देखा है, कई जगह देखा गया है, मऊ भी देखा गया है, आजमगढ़ भी देखा गया है। कब क्या अभी फतेहपुर भी देखा गया है। फतेहपुर में क्या हुआ? मकबरा तोड़ दिया था, अभी देखा गया ना। उसमें तो समाजवादी पार्टी का एक नेता भी था। किसका नेता सकते हैं? अरे किसी का नेता होने से क्या फर्क पड़ता है? उसने आरोप खिलाफ लगाया। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई क्या? तो क्या दिक्कत? एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्या? कार्रवाई नहीं हुई? बस केवल एफआईआर से काम चल गया? नहीं तो क्या करना चाहिए? नहीं वहां, अरे भाई बताओ ना, इसे दोनों को सामने चला लीजिए ना। नहीं तो क्या वो पुलिस वालों पर हमलावर थे क्या? पुलिस वालों पर सामने चला दीजिए। मैं उस्मान जी पुलिस वालों पर क्या फायरिंग की थी क्या उन्होंने? किसने? नहीं, यहाँ भी कोई फायरिंग नहीं की गई। आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा साहब, अरे अब हम तो कह नहीं सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि फायरिंग नहीं की गई? हम नहीं कह सकते। अच्छा, पत्थर नहीं फेंके गए? अब कह नहीं सकते। नहीं पत्थर नहीं फेंके गए। रिपोर्टिंग के आधार पर बात कर रहा हूं। नहीं, मुस्लिम स्कॉलर है, आप पहले क्लियर कीजिए ना चीजें। सामने करके दिखा दीजिए। मोहम्मद उस्मान जी और संभल को भी आप पत्थर फेंके गए क्या? अगर सुनो ना, तो संभल को आप सामने करके दिखा दीजिए। अगर गोली चलने की अगर बात है तो पता चलता है तो गोली कौन चला रहा था। नहीं तो पुलिस वाले गोली खाने के लिए पर नहीं है। देखिए, अब मैं वर्दी जो पहने हुए गोली खाने के लिए मैं किसी अराजक तत्वों की गोली खाने के लिए वर्दी अपनी छाती आगे कर दे, वर्दीधारी अपनी छाती आगे कर दे। मैं किसी भी असामाजिक गतिविधि की पैरवी नहीं करता हूँ। अलबत्ता तो क्या कर रहे हैं फिर आप? वहां भीड़ इकट्ठी हुई तो लाठियां भांजी जाएंगी ना, आप क्या कर रहे हैं फिर ये? नहीं तो आपने फतेहपुर में क्यों नहीं भांजी? फतेहपुर में नहीं भांजी से क्यों डर लगता है? और अभी यहाँ पर जिक्र किया गया, कांवड़ियों का जिक्र किया गया, उन्होंने कितने बेगुनाहों के साथ अत्याचार किया। कार्रवाई कहाँ नहीं हुई? उन पर तो आपकी कोई लाठी नहीं बरसी। 315 आपका विभेदकारी नीति है, आप इंसाफ नहीं करते हैं, अन्याय से काम ले रहे हैं। धर्म के आधार पर आपकी लाठी भी चल रही है, आपकी गोली भी चल रही है, आपका कलम भी चल रहा है। अंधे हो चुके हैं, आपको दिख नहीं रहा है क्या? इस फर्क को मिटाना होगा। लगे हुए हैं, वही मैं कहता हूँ, इस फर्क को मिटाना होगा। मोहम्मद उस्मान जी वाकई इस फर्क को मिटाना होगा। बिल्कुल। हाँ, मैं कहता हूँ कि सोमवार से गुरुवार तक कुछ नहीं होता, जो भी होता है जुम्मे की नमाज के बाद होता है। ये फर्क मिटाना होगा। अगर वाकई आपको दिक्कत है तो आप सोमवार को उतरिए, मंगलवार को उतरिए, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार उतरिए ना। फिर ये मस्जिद का सहारा क्यों लिया जाता है? ऐलान क्यों किया जाता है? उन युवाओं के हाथों में पत्थर क्यों दिया जाता है? क्या मैं बार कहता हूं कि शांति के साथ रहना चाहते हैं या बवाल करना चाहते हैं? अपनी वीडियो में जहां पर ये पिटाई की जा रही है वहां कोई पत्थर दिखाइए, दिखा दूं मैं। सिर्फ चप्पल है, पीसीआर पत्थर वाला वहां सिर्फ पत्थर फेंकने वाला विजुअल जरा चलाइए। मुस्लिम स्कॉलर देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं क्या? विजुअल देख रहे हैं? कुछ नहीं है। विजुअल देखिए और हम आपको विजुअल देखिए, विजुअल हम आपको हथियार वाली तस्वीर देखिए, तस्वीर हम आपको वो तमाम दिखाएं। मैं कह रहा हूं ना, आप मुस्लिम स्कॉलर है, तस्वीर देखिए। आप जो देखना नहीं चाहते उसे मैं दिखा भी नहीं सकता सर। वो बिल्कुल किसी को नहीं मैं कह रहा हूं ना, धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर अगर पट्टी बांधे बैठे हैं तो उसका कोई वो नहीं है, उपचार कुछ नहीं है। बिल्कुल किसी को दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई नहीं देगा। पत्थर फेंकते हुए आपको तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही है। नहीं करता। ये तस्वीरें अभी देख ले, जनता देख ले पत्थर किस तरीके से फेंका जा रहा है। कानून जो भी तोड़े उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो भेद के आधार पर नहीं होनी चाहिए। आप कैसे, कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि भेद हो रहा है? नहीं तो अरे तो कौन डिसाइड करेगा? कानून भी कह रहा है। जिस बुलडोजर की यहाँ अभी पूजा की जा रही है, उस बुलडोजर के खिलाफ लगातार ये बात की जा रही है और तमाम जुर्माने की बात की गई है। कितना काम किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको गलत बताया है और फिर भी किसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया? आप डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किसे गलत बताया है? बुलडोजर कार्रवाई को। बहुत सारी जगह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अच्छा। और हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। अच्छा, कहां नहीं? अरे बताइए कितनी जगह रोक लगाई है? तो जब हम अदालत में जाते हैं तो अदालत में तो इतनी देर तो वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं ना। मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, मोहम्मद उस्मान जी, तो अदालत गए होते ना, सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत?
मैं इसकी पैरवी नहीं करता सड़कों पे उतरने के नहीं लिए, तो फिर मना कर इसकी रहा हूं, पैरवी मैं क्यों कर रहे हैं? लगातार जब कार्रवाई गलत है हुई, ये सब चीज। कार्रवाई एक्शन का गलत है। रिएक्शन हुआ, उसकी पैरवी क्यों कर रहे लेकिन हैं वो आप? उतरे नहीं है। मैं मुझे ये समझाइए कि उसकी पैरवी, मैं ना हिंदू समझ रहा हूं ना मुसलमान, उत्तर प्रदेश की आम जनता जो अमन चैन से रहना चाहती है, सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बरेली में जो रह रहा है वो ये नहीं चाहता था कि हफ्ते भर कर्फ्यू लगे, दंगे फसाद हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं ना। नहीं, इसको हम भी नहीं चाहते। हम कब कह रहे हैं? तो फिर पैरवी किसकी कर रहे हैं आप? हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं, वो ये नौबत ही अपने ना मौलाना आने से दे। तो उम्मीद नहीं कर पा रहे, आप सरकार से उम्मीद कर हम रहे ये हैं। उम्मीद कर रहे हैं वो ऐसी नौबत ही ना आने दे। मेरे हिसाब से सरकार ने भाई आप कहां जानबूझकर ये कहां सब की करने बातें की कहां कोशिश कर की रहे है। हैं? आपको दिक्कत अगर होगी प्री मोहम्मद प्लान उस्मान जी, पहले से उनको पता है, मोहम्मद तो उस्मान जी, उनके आपको खिलाफ दिक्कत कार्रवाई होगी होनी तो चाहिए आप पुलिस में और सारे जाएंगे, सक्षम इंतजाम वहां होने नहीं चाहिए। सुनवाई होगी तो कोर्ट में जाएंगे, वहां से चीजें भाई, तय वो होंगी ना, इंतजाम होनी चाहिए। या अपने समुदाय को लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे। देखिए, प्री प्लान इसके कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी रोक बस लगनी वही चाहिए। कार्रवाई हमने तो हुई, मीटिंग वही की पीड़ा थी हो रही हमने। है। फिर क्या देखिए, हम जिस क्षेत्र के रहने मोहम्मद वाले हैं, उस्मान जी वहाँ भी हमने मान मीटिंग गए, की। मोहम्मद हमने आजम अपने जी, यहाँ कुछ नहीं होने मोहम्मद दिया। उस्मान जी मान गए कि जहां प्री प्लान चीजें हुई है वहां कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो रही तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या आप ऐसा ना करें? देखिए, धोखे से भी ऐसा ना करें, ऐसा बहकावे में ना आए। हमने मीटिंग की देखिए मुद्दा ये और नहीं अपने है, हमने नहीं दिया होने दिया, जैसे जिस मुद्दा- क्षेत्र में हम रहते हैं। मुद्दा ये है कि भाजपा ये चाहती थी, भाजपा की ये साजिश है कि किसी भी तरह से प्रदेश का माहौल खराब हो, ताकि लेह, लद्दाख, देहरादून, बेंगलुरु, अच्छा हुआ मोहम्मद आजम जी, अच्छा हुआ तस्वीरें ये नहीं आई कि पुलिस वैन जला दी गई, पुलिस टीम जख्मी होकर अस्पताल में, अच्छा ये नहीं दिखाई दिया, ये नहीं दिखाई दिया कि पुलिस के वाहनों को जला दिया गया, फूंक दिया गया, जो ले वाली बात आप कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना, भाजपा चाहती थी कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, भाजपा क्या चाहती है, नफरत समाजवादी आगे पार्टी क्या ताकि चाहती है, जो उससे नहीं युवाओं मतलब की है। मांग है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला निवासी ये चाहता है कि वो सुख शांति से रहे बस। जो युवा सड़क पे है वो डाइल्यूट हो जाए और ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष आगे आ जाए, ये भाजपा चाहती थी। अपर्णा दीक्षित जी, मौलाना तौकीर रजा आप लोगों की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, अब मोहम्मद आजम खान जी को और उस मोहम्मद उस्मान जी को ये समझ लेने की जरूरत है कि भीड़ उस मौलाना जो थे उन्होंने बुलाई थी, और भीड़ जब अनियंत्रित होने लग गई और जब छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को आगे कर दिया गया और वो हूटिंग करने लग गए पुलिस को देख के, वो लगातार ये कर रहे थे कि पुलिस पर कुछ भी करके हम बवाल करने की स्थिति में आए। और इतनी भीड़ इकट्ठा करने का क्या मतलब था? प्री प्लानिंग करके ये सब होने की कोशिश हो रही थी। तो जब पुलिस को लगा कि स्थिति अनियंत्रित हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, ये लोग आगजनी करने की जो कोशिश कर रहे थे, पत्थरबाजी करने की जो कोशिश कर रहे थे, उसको रोका फिर कैसे जाता? आप मुझे बस फूल इतना देके, बताओ, गुलाब का फूल देकर समाजवादी पार्टी के मुताबिक आरती उतारी जाती? हाँ हाँ, आरती उतारते हैं आप लोग। इससे इनसे पूछो जरा। और ये कह रहे हैं कि संभल मुद्दे पर तो आप बोलिए ही नहीं जनाब। कितना उसमें पाकिस्तान तक के कनेक्शन निकले हैं। संभल कहां से कहां पहुंच गया, आपको यही नहीं मालूम संभल में हुआ क्या है। संभल में 315 तक की गोलियां चलाई गई थी बोर की, उसका कट्टे की। और संभल में क्या क्या हुआ है मैं बता दूं आपको। संभल में 3 दिन पहले प्लानिंग हुई थी। ऐसे ही बरेली में क्या करने की कोशिश हो रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है कि वो मुस्लिमों के साथ अभद्रता करने में बहुत भरोसा रखती है। मैं सिर्फ ये अच्छा ठीक है, एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है, शिशिर जी आते हैं आपके पास, लेकिन उससे मोहम्मद आजम जी, जब मौलाना तौकीर रजा ने बोला इकट्ठे हुए सब आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस को क्या करना चाहिए था आपके मुताबिक? आप बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना, ये तो आप बताएंगे ना। पहले जैसे वोट देने के लिए तो आपने मोहम्मद आजम जी, मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, आप कहां से कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं मोहम्मद आजम जी, बैरिकेटिंग की गई थी, आप देख नहीं रहे, बैरिकेटिंग की गई थी कि आप वापस चले जाइए, उसके आगे कैसे गई भीड़, कैसे गई? इतने अपर अधिकारी थे। अब क्या विजुअल नहीं देखा क्या आपने, तस्वीरें नहीं देखी? वहाँ पर पहले नहीं देखी है वहाँ मैंने। पर तो क्या देख पाया आपने? करने की कोशिश कैसे नाकाम हुई भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश? भीड़ को कहीं न कहीं मानेंगे ना, भीड़ को क्या? व्यवस्था को भी फेल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मौलाना को आप शाबाशी देना चाहते हैं, लेकिन कानून मौलाना तो जेल गया, फेल मानेंगे या नहीं मानेंगे? मौलाना तो जेल गया, अपने साथ कुछ और लोगों को लेके गया, 200 अज्ञात पर केस भी दर्ज है, उन्हें भी लेके जाएगा मौलाना तो जाएगा ही जाएगा।
लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को क्या करना चाहिए था वहां, जब बैरिकेटिंग को पार करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस वालों को धक्का दिया जा रहा था, तो पुलिस क्या करती? मैं आपसे तो यही पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? मोहम्मद आजम जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कुंदरकी में इतनी हाई अब कहाँ कुंदरकी पहुंच गए? कुंदरकी कहाँ पहुंच गए? वही तो कहा जा रहा था ना कि मुजफ्फरनगर में जो दंगाई थे उन्हें सम्मानित किया गया। अब हम किसकी माने, उनकी माने, आपकी माने, हमें नहीं पता। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, जो बैरिकेटिंग की गई थी, बैरिकेटिंग पहुंच के धक्का मुक्की कर रहे थे वो, फिर पुलिस वाले क्या करते ये बता दीजिए ना। आप सीधा सा जवाब दे दीजिए। बैरिकेटिंग क्या की गई थी? खाली वो की गई थी, एक खाना पूर्ति की गई थी। आप बताइए, पुलिस चाह जाएगी तो उसके बाद भीड़ आ जाएगी क्या? पुलिस के पास इतना संख्या बल नहीं है। पुलिस अगर चाहती तो बिल्कुल भीड़ नहीं आती। पुलिस भाजपा का एजेंडा पूरा कर रही थी। भाजपा चाहती थी, भाजपा की साजिश थी कि ये हो, ऐसा हो, ताकि डिबेट हो। और जो आए थे वो तो बच्चे थे, उनको समझ नहीं। जो आए थे वो बच्चे थे, उनको समझ नहीं वो करने क्या जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो नेता है सौम्या राणा जी, जो मनोहर राणा जी की पुत्री है, उन्होंने क्या कहा है? इकट्ठी कर लो बंदूकें, तलवारें। हाँ, अधिकारियों से कह रही थी लखनऊ में भीड़ नहीं, सैलाब आएगा, सैलाब आएगा, ये कह रही है। खोले आप संविधान को चैलेंज, सरकार को चैलेंज, लेकिन भूल जाती है यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जिस प्रकार से सवाल करोगे वैसा जवाब देंगे। कहा था ना, मिट्टी में मिला देंगे। माफियाओं को मिलाया ना मिट्टी में। अब आतंकियों के हालात, उनके मंसूबे, उनके साथी, उनकी कंपनियां, विपक्षी पार्टियां अगर इस तरीके कृत करेगी तो इनको आजम जैसे जो है इनको सुधारने का काम भी योगी की सेना करने को तैयार है। और ये जिस प्रकार से पाप, खून जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, गरबा डाक में पहचान छुपा के घुसना, इन सब का इलाज यहाँ है। ये उत्तर प्रदेश। मोहम्मद उस्मान जी, शांति के साथ सब रहे, शांति के साथ ऐसे ही धार्मिक भावनाएं सबकी आहत रहेगी तो रोज तो सब सड़क पर रहेंगे। देखिए, हमारा सबका सबसे प्रथम लक्ष्य यही रहे कि हमारे देश में शांति हो, और शांति ही रहनी चाहिए। हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम ऐसा करें। लेकिन शांति का जो है पूरा निफाज तभी हो पाएगा, पूर्ण रूप से शांति तभी स्थापित होगी जब ऐसी कोई घटना ना हो जिनसे अशांति होती है, जिनसे ये तमाम चीजें फैलती हैं। मसलन भाई जो है, अगर निंदा की जाए हमारे कश्मीर में जो हमलावर आकर अगर धर्म के आधार पर अगर भेद करते हैं और हत्याएं करते हैं, तो फिर हमें निंदा उसी हिसाब से करनी चाहिए कि अगर कोई ट्रेन में जो है धर्म के आधार पर किसी को गोलियों से भूनता है, गलत है, या अगर कहीं धर्म के आधार पर किसी की मॉब लिंचिंग की जाती है, तो हमें बराबर उसकी जो है निंदा करनी चाहिए। अगर धर्म के आधार पर नौकरी से निकाला जाता है, किराए पर मकान न दिया जाता है, मैं तो कहता हूँ अखलाक वाला भी गलत है, कमलेश वाला भी गलत है। मैं तो ये बोलता हूँ बराबर करवैया। लेकिन आप इसे गलत बोलते हैं। एक मिनट, सरतन से जुदा क्यों बोला? आई लव मोहम्मद के नाम पर सरतन से जुदा क्यों बोला था? ये शांति के लफ्ज है क्या? अरे मोहम्मद साहब से आप अपना लव करो, लेकिन महादेव वाले तो नहीं कह रहे ना सरतन से जुदा। सरतन से जुदा कौन सा प्रति है? आप बताइए, जो पूरे देश में जुम्मा है कौन सा दिन? अच्छा, मैं एक चीज का जवाब, बस इन्हीं से एक चीज का जवाब दिलवा दो मुझे। दंगा करना, फसाद करने निकलते हो। क्या हुआ? बस आधा मिनट की बात इन्हीं से मुझे उस्मान जी बोलिए। आप बताओ। जब ये कह रहे हैं सर तन से जुदा, तो मुझे ये बताओ, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, उनके बेटे उदयनिधि की गर्दन काटने पर स्वामी परमहंस कहते हैं कि जो गर्दन काट कर लाएगा मैं उसे 10 करोड़ का इनाम दूंगा। ये इनकी जबान पर क्यों नहीं आ रहा? उसके बारे में ये क्या कहेंगे? अरे भाई, दीपिका जी और संजय भंसाली की गर्दन काटने वाले के लिए जब 5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया करणी सेना की तरफ से, तब उनकी यह जबान कहाँ चली गई थी? अरे इस तन से जुदा में तो किसी का नाम भी नहीं लिया गया, और उसमें तो नाम लिया गया, नामजद किया गया। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? देखिए, ये भेद हमको खत्म करना होगा और हमें जायज बात कहनी होगी। क्या वो एक्टर है?
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। दंगाइयों का एक ही इलाज है और वो इलाज ऐसा डेंटिंग पेंटिंग की जाए कि पीढ़ियां याद रखी जाए। शांति के साथ सब रहना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि धर्म के नाम पर यह बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि अगर किसी की धार्मिक भावना आहत होती है तो कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता अख्तियार करे, शांति भंग की कोशिश ना की जाए। 2 टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।